Hello, students of class 10. Today I am teaching chapter 3, pair of linear equations. Here I will teach you about behavior of lines representing pair of linear equation in two variables. Behavior means what? यहाँ पर देखो, ये जो लाइन खींचेंगे ग्राफ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो ये दो लाइन आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इनका जो लाइन खींचेंगे तो ग्राफ पेपर पर किस तरह से आएंगे इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पहले देख सकते हो द लाइन में इंटरसेक्ट, ये लाइन जो आएगा वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। तो हियर द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट एंड इन दिस केस द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जब दोनों एक दूसरे बिंदु पर काटते हैं, एक्स का और वाई का एक फिक्स वैल्यू होगा। दूसरा है कि द लाइन में भी पैरेलल, लाइन जो है दूसरा कंडीशन में पैरेलल होता है। कब? जब इक्वेशन का जब पैरेलल होगा तो यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनका। और तीसरा जो है लाइन क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशन मैं पिछले वीडियो में डाला था। अब यहाँ पर ये टेबल देख रहे हो आप लोग, इस टेबल के थ्रू ये जानने की कोशिश करिए। देखिए ये टेबल के अंदर में 3 सम्स दिए हुए हैं और इन सम्स को इनके इक्वेशन का आधार, ये ऊपर इक्वेशन 1 और 2 जो दिया हुआ है उसको बनाया गया है। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। तो ध्यान से देखिए, A1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। B1 क्या है, वो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है और C1 कांस्टेंट है। ठीक उसी तरह से इक्वेशन 2 में A2 क्या है, x का कोफिशिएंट है, B2 क्या है, y का कोफिशिएंट है और C जो है कांस्टेंट है। तो अगर दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो निकाला जाए, तो यहाँ देखिए नीचे टेबल में A1/B1 है, फिर y, दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाला जाए तो वो क्या है, B1/B2 है, और दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट का रेशियो निकाला जाए तो C1/C2 है। तो इस तरह से आपको जब सवाल बनाना हो और दोनों इक्वेशन दिए होंगे तो उनका आप x का, y का और कांस्टेंट का रेशियो अलग अलग निकालेंगे। अब ये रेशियो एक दूसरे से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ ध्यान से देखिए, तुलना करने पर पहले अवस्था में आ रहा है कि A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर नहीं है। देख रहे हैं, इसमें C1/C2 का भी नहीं दिया है, लेकिन वो भी बराबर नहीं होगा। यहाँ अगर लिखा जाए C1/C2 का रेशियो तो वो भी बराबर नहीं आएगा। C1/C2 लिखा जाए तो
तो ये नॉट इक्वल होगा। इस तरह से तीनों का रेशियो अगर हम तुलना करेंगे और तीनों नॉट इक्वल हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस बात को याद रखना होगा आपको कि जब रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 होगा तो लाइन कैसा होगा, वो इंटरसेक्टिंग माने एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। जैसे इस तरह से आएगा, ये लाइन जो दोनों आएंगे इस तरह से आएंगे, एक दूसरे को यहाँ देखिए काट रहे हैं। अब ऐसा जो लाइन आएगा तो इसका क्या होगा कि एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, x का और y का एक सॉल्यूशन आएगा जो यूनिक रहेगा। चाहे आप जितने भी वैल्यू रख के निकालिए वो पॉइंट वही आएगा। ये हुआ तो पहला आप इसको समझ गए। अब दूसरा कंडीशन में देखिए कि जब रेशियो इस तरह से आए यानी तीनों बराबर है, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर आ जाए तो ऐसे हाल में क्या होता है, को इंसिडेंट होगा, यानी जो लाइन आएंगे वो दोनों एक ही बिंदु पर होंगे यानी वो दोनों लाइन एक के ऊपर एक होगा, माने एकदम मिल जाएगा, को इंसिडेंट इसको कहते हैं। और ऐसे जो लाइन होते हैं इनका क्या होता है, इनफाइनेटली बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ऊपर वाला में था कि जब लाइन कटेगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन इसमें तो कई एक वैल्यू आ जाएंगे, बहुत सारे मेल खाते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये रहा कि जब रेशियो तीनों का बराबर आएगा तो लाइन कोइंसिडेंट होगा और इनका अनेकों मान होगा। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं तीसरा कंडीशन में क्या है, ये देखिए रेशियो A1/A2 इक्वल B1/B2 है, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में लाइन जो आता है वो कैसा आता है, पैरेलल होता है, मतलब ये लाइन दोनों एक दूसरे से कहीं टच नहीं करेंगे और ये एक दूसरे के समानांतर आएंगे और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि दोनों लाइन बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, दोनों लाइन का अपना अपना पॉइंट्स होता है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो ये जो तीन अवस्थाएं दर्शाई गई हैं इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिएगा और ये तीनों रेशियो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इस पर परीक्षा में पूछ देता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपको परीक्षा में जो 2 इक्वेशन दिया रहेगा, अब उसका नेचर पूछेगा कैसा है। तो अगर ये पहला वाला नेचर आ जाए, जैसे इस बुक में देख रहे हैं कि 2 ही लिखा है, A1/A2 B1/B2, C1/C2 नहीं लिखा है। तो अभी मैं दिखाया था कि C1/C2 वो भी यहाँ नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह का जब कंडीशन आए तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब दूसरा जो है, अगर तीनों बराबर आ जाए रेशियो, तब लाइन क्या होगा,
एक दूसरे के ऊपर होगा यानी कोइंसिडेंट होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ ये भी याद रहे कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा उसका यूनिक एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन आएगा। लाइन जो कोइंसिडेंट होंगे तो एक दूसरे पर पड़ेंगे तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब लाइन पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से ये कंडीशन आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। और यहाँ पर अलग से फिर लिख दिया गया है, नीचे वही बात लिखा है लिखा है ना, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, लेट द लाइन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये लाइन जो है इस दो इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो बात ऊपर मैंने बताया ना उसी को वो अलग तरीके से यहाँ लिख दिया है कि पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन में क्या है कि इंटरसेक्टिंग कब होता है, व्हेन द लाइन्स आर क्या इंटरसेक्टिंग कब होगा, किस हालत में होगा, जब ये रेशियो आएगा इस तरह से। और यहाँ भी मैंने बताया था ना कि आगे इसमें नॉट इक्वल C1/C2 होता है। तो ऐसा जब आ जाएगा यानी तीनों के बीच नॉट इक्वल दो बार आ जाएगा ना, नॉट इक्वल हो जाएगा, तो ये लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा भी बताया था कोइंसिडेंट कब होगा, जब तीनों का रेशियो बराबर हो जाएगा आपस में, तब वो लाइन एक दूसरे पर आएंगे, कोइंसिडेंट होंगे। और तीसरा पैरेलल होगा। पैरेलल कब होता है, जब A1/A2 इक्वल B1/B2, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं होंगे, तब पैरेलल होगा। ये नेचर ऑफ लाइंस के बारे में बताया। और इस तरह से आपको इस चैप्टर का जो बेसिक बात था हमने बताया। अब अगले वीडियो में आपको इनका सवाल बताएंगे कैसे बनेगा उसके बारे में। तब तक इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और बार बार समझिए, क्योंकि परीक्षा में कभी क्या करेगा इक्वेशन दे के पूछेगा कि इसका नेचर बताइए, तो आपको ऐसे पता करना होगा रेशियो निकाल करके, ये सब रेशियो निकाल के पता करना होगा कि इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, या ये कंडीशन ही दे देगा परीक्षा में और आपको पहचान के बताना। तो यही याद करना है। और आप लोग को एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टेबल के अंदर में सब कुछ है, उसे पढ़ के समझिएगा। आज इतना ही, थैंक यू।